11 में कह रहा है इफ बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 देन द कॉनिक इज नोन टू बी, देन कॉनिक क्या कहलाएगा? कॉनिक इज, मेरे बच्चों मैंने बताया था अगर पहले ई आ जाए, चूंकि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मैंने बताया हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, जो बड़ा होता है वो पहले आता है, मैं आपसे बड़ा हूं मैं पहले आऊंगा, तो यहाँ पहले कौन आया? ई 1 से पहले आया, सब ई 1 से बड़ा है, ई 1 से बड़ा होगा तो ये शक्ल जो होगी ये किस कॉनिक की होगी? हाइपरबोला की होगी। आप देखिएगा जरा, सब लिखा हुआ आपकी कॉपी पे। और अगर इसको चेंज कर दें, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, और इफ बी स्क्वायर यूं आ जाए, पहले 1 आ जाए बाद में ई आ जाए, देन कॉनिक इज, तो कॉनिक क्या होगा बेटा मेरा? आपको पता है एलिप्स के अंदर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, यानी ई 1 से छोटा होता है। चूंकि 1 से छोटा होता है तो 1 के बाद आता है, जो बड़े होते हैं पहले आते हैं। जब ई कह रहा है मैं 1 से छोटा हूं तो 1 बड़ा हुआ ना, तो 1 पहले आ रहा है। तो इस तरह की अगर कोई पूछे तो इसका होगा आंसर एलिप्स। ये एलिप्स की बी स्क्वायर की कंडीशन है, और वो हाइपरबोला दोनों करा दिए। याद रखिएगा, कोई भी पूछ ले आप दोनों को टिक करके आ जाएगा, इस वाले में एलिप्स होगा उस वाले में हाइपरबोला होगा। 12 देखिए, the length of latus rectum, the length of latus rectum of a parabola। अब पैराबोला क्या है बेटा? पैराबोला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y प्लस 2 इज व्हाट? इज व्हाट मेरे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि पैराबोला क्या लेटस रेक्टम की लंबाई, पैराबोला के लेटस रेक्टम की लंबाई होती है मॉडुलस 4a। तो आप इसको जरा कंपेयर कर लें, किससे? देखिए आप, कंपेयरिंग विद, ये किससे कंपेयर हो रहा है? x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। जरा बताओ आपको तलाश 4a की, 4a कंपेयर विद 8, या मॉडुलस लगा दें, वहां भी मॉडुलस लगा दें, मॉडुलस लगाते हैं पॉजिटिव करने के लिए तो खुद ही पॉजिटिव है, लिहाजा लेटस रेक्टम कितना आ गया? 8। लेटस रेक्टम की लंबाई क्या आ गई? 8। इसको टिक कर दीजिएगा, आसानी से निकाल लो, वरना बेवकूफी होती है बच्चे, कुछ बच्चे ए निकालते हैं। देखो कुछ बच्चे हीरो होते हैं, कहते हैं 4a कंपेयर्ड विद ए, यहाँ से 4 वहां डिवाइड करते हैं, a2 आ जाता है, फिर वो लगते हैं बेचारे लेटस रेक्टम के फॉर्मूले में, 4a के फॉर्मूले में जब रखते हैं तो 4a की जगह 2 रखते हैं, तो मेरे बच्चों क्या आया था? 8, और फिर वो 8 को लिख देते हैं, 8 आ गया आंसर मॉडुलस के अंदर। तो मेरे बच्चों ये 8 ही तो लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इतना लंबा चौड़ा काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, ऐसे नहीं करना भाई, 1 नंबर 2 नंबर के लिए बेटा आपने ऐसे ही करना है। 13 देखते हैं, कहता है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज 1 इज व्हाट? मेरे बच्चों आपको पता है मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होती है? मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको नोट के तौर पर, मेजर एक्सिस की लंबाई 2a होती है और माइनर एक्सिस की लंबाई 2b होती है। लेकिन इस वक्त तो मेजर एक्सिस की बात कर रहा है, तो आपको मेजर एक्सिस के लिए क्या चाहिए? यू नीड ओनली a। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए जरा, ए चाहिए बस, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे आप? कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर कंपेयर विद 16, ए स्क्वायर की जगह 16 आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं बी स्क्वायर कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? बेटा वो माइनर एक्सिस थोड़ी मांग रहा है, वो तो मेजर एक्सिस मांग रहा है। ए क्या आ जाएगा? 4 लिख दें बस काफी, क्योंकि लंबाई की बात हो रही है तो प्लस माइनस क्यों लगाऊं? A4 आ गया। बताओ मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होती है? मेजर एक्सिस की लंबाई होती है 2a। जरा बताओगे 2 इंटू 4, और 2 4 8, 8 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और अगर माइनर एक्सिस पूछ लेता तो आपको होता है बी स्क्वायर कंपेयर करते 9 से, जो b3 आता, और 2 भी लिखते 2 3 6 हो जाता। 14 देखते हैं, कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला
इज, सॉरी इज नहीं, इज एक पैराबोला, एक मिनट बेटा एक मिनट, पैराबोला है, इज में गलत दिख गया। पैराबोला की शक्ल तो बताओ क्या है, पैराबोला की इक्वेशन तो बताओ क्या है। तो पैराबोला की इक्वेशन बता रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 2 इज। अब क्या होगा ये, कंपेयरिंग विद, अच्छा वर्टेक्स क्या होता है, मैंने बताया था वर्टेक्स होगा हटके। क्यों, क्योंकि ये सर्कल, ये जो सॉरी पैराबोलिक इक्वेशन अगर ऐसी होती तो इसका वर्टेक्स होता ओरिजिन पे, है ना बेटा। लेकिन अगर ये यूं हो जाए x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के की शक्ल क्या कर जाए तो इसका सेंटर यानी वर्टेक्स हटके होता है। तो इस पर चूंकि x के साथ कुछ लगा हुआ है देखें, और y के साथ भी कुछ लगा हुआ है, जब x के साथ कुछ लग जाए और y के साथ कुछ लग जाए, x के साथ h लगता है, y के साथ k लगता है, तो ये वर्टेक्स का फॉर्मूला ये होता है हटके, ओरिजिन नहीं है। तो आपको कंपेयर करना है इसको, कंपेयरिंग विद, इससे कंपेयर करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के से कंपेयर करेंगे। आपको क्या चाहिए वर्टेक्स के लिए, यू नीड h एंड k, सो माइनस h must be compared with plus 2, so हमने लिखा माइनस h compared with plus 2, so h is equal to minus 2 and minus k compared with minus 2, so ये हो जाएगा बेटा मेरा k is 2। अब बताओ वर्टेक्स का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, हट के, so h is minus 2 and this is minus 2 comma 2, शायद मेरे ख्याल में ऐसा पहले भी कराया हमने। और 15 देखिए आप, इन हाइपरबोला सी स्क्वायर की रिलेशन किसके बराबर होती है, आपको होता है हाइपरबोला में सी स्क्वायर, देखो हाइपरबोला चूंकि ये होता है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस होता है, हाइपरबोला में चूंकि बीच में माइनस होता है तो यहाँ कैप की रिलेशन ये लगती है, कैप आपके कॉपीज पे सब लिखा हुआ है, आप जरूर देखिएगा, कैलकुलेशन ये हो जाती है। अगर बेटा हाइपरबोला की बात हो तो कैलकुलेशन ये, और अगर एलिप्स की बात होती तो एलिप्स बेटा मैं आपको यहाँ साइड पर लिख देता हूँ, प्लस होता है। जब प्लस होता है तो इसकी कैलकुलेशन में बीच में माइनस आ जाता है, प्लस देख के क्या आ जाता है माइनस, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, तो ये कैप की रिलेशन होगी।